चित्रकूट की मऊ मानिकपुर सीट से इस बार लड़ाई तगड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि अपना दल से उम्मीदवार हैं अविनाश चंद्र द्विवेदी जी, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने ददुआ के बेटे को उतार दिया है मैदान में। लड़ाई क्या इस बार मिनी चंबल की ही हो रही है इस इलाके में? लड़ाई इस बार मिनी चंबल की नहीं है क्योंकि उसके पिताजी ने जो कृत्य किया है उस पर लड़ाई हो रही है। यानी उसके समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके पिता ने जो काम किया है, वो लोग जो काम कर रहे हैं उसी पर लड़ाई हो रही है इसमें। और जनता सब हमारे साथ है कि भाई हम उनको वोट नहीं करेंगे। किस आधार पर? समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम बेहतर काम करेंगे, महंगाई पर काबू करेंगे, हमारे उम्मीदवार की ज्यादा साइकिल को देखिए। समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो झूठ बोल रही है। आप इलाके में जाइए, क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए। आप सब लोग मोदी जी और योगी जी हर चीज़ का इंतजाम किए हुए, सब जनता यहाँ चिल्ला रही है। अविनाश जी, यही आरोप आप पर लग रहे हैं, ये कहते हुए कि महंगाई का मुद्दा हो या बाकी सारे मुद्दे हों, इस पर आपकी सरकार विफल है पूरी तरह से। ये विरोधियों का काम है। अब विरोधी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीहड़ों में बहुत सारा काम हुआ है कि करना बाकी है, किस आधार पर इस बार जीत का भरोसा? अभी बीहड़ों में बहुत काम करना बाकी है। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, रोड कई जगह तो रोडें नहीं बनी हुई हैं, लोग परेशान हैं। मैं उसके विषय में जीतने के बाद अवश्य काम करूंगा। एक जमाना था जब यहाँ पर डाकुओं के फरमान पर वोटिंग होती थी, ददुआ उसमें सबसे बड़ा नाम रहा है पिछले 3 दशकों में, कैसे देखते हैं इसको? वो 20 साल पहले सब सीताराम हो गए, फरमान नहीं चल रहा है। अब कोई फरमान उरमान नहीं है, सब वही पुरानी बातों को लोग कह रहे हैं कि उनका लड़का है, ये करेगा वो करेगा, उसमें कोई दम है नहीं। अब योगी जी ने सबको पस्त कर दिया है। ये कहा जाता है कि वो जहाँ जाते हैं जीत हासिल कर लेते हैं और समाजवादी पार्टी के खाते में एक सीट ले आते हैं। ये जीत इस बार हासिल नहीं होगी। इस बार समाजवादी पार्टी को 10,000 के आगे वोट नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। ये जीत का भरोसा ये काम के आधार पर है, कैंडिडेट के आधार पर, सिंबल के आधार पर, या फिर विरोधी पक्ष के आधार पर? ये योगी जी के काम के अधिकार पर है। ये इतना काम किया है लोगों का कि जनता खुद योगी और मोदी जी के साथ चल रही है। क्या फ्री का राशन और इन इलाकों में काम है कारण, या फिर ददुआ का डर है जो आपके पक्ष में आ रहा है? ददुआ का डर भी है, लोगों को भोजन का इंतजाम भी हो रहा है, स्कूल में बच्चे भी यहाँ भोजन पा रहे हैं और सरकार की नीति अच्छी है, इसलिए जनता साथ में है। वो कौन से 3 काम होंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले हम करेंगे रोड का काम, फिर शिक्षा का काम, फिर जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उसको करेंगे। और सबसे ज़्यादा तो मैं शिक्षा पर काम करूँगा कि यहाँ लोगों को शिक्षा का काम आगे बढ़े। इन इलाकों में आपने सफ़र किया है, खुद आप यहाँ रहते भी हैं, पहले और अभी में कुछ वर्षों में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत पहले से अभी में तो बहुत अंतर है। सरकार ने कॉलोनियाँ दिया है, आवास बहुत दे दिए हैं, इसलिए जिन जिन लोगों को आवास दिया गया है बाकी लोगों को आवास दिया जा रहा है। और बाकी जब मैं आऊँगा जीत करके तो मैं इस आवास पर भी बहुत भारी काम करूँगा। पुरानी जितनी भी नीतियां हैं उनको तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन पहले जीत कर आना ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चित्रकूट, एबीपी न्यूज़।